हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरा पूरा कर कल देर शाम दिल्ली वापस लौट आई। बताया जा रहा है कि दिल्ली वापस लौटने के बाद चुनाव आयोग की टीम आज पटना में बैठक करेगी और बैठक में रिव्यू मीटिंग होगी, जिसके बाद कल मंगलवार या बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव सहित अन्य राज्यों के उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में शपथ लेने पर हग्रामा मोहिलरी को बधाई दी तथा कहा कि केंद्र और असम सरकार संपूर्ण विकास के लिए बीटीसी प्रशासन का समर्थन करना जारी रखेगी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका की अपनी यात्रा की फोटो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिस पर कई प्रतिक्रिया आ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में भारत विरोधी टिप्पणी को लेकर कहा कि राहुल राजनीतिक विरोधी नहीं बल्कि भारत विरोधी नेता हैं और वह भारत की अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और वीएन अंजारिया की बेंच में लगा है, जहां सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ओंगमो ने पति की एनएसए के तहत हिरासत को गैरकानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। वे यहां चांदपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ईरी में आयोजित डीएसआर कॉन्क्लेव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। पड़ोसी देश नेपाल में कुदरत का कहर जारी है, जहां पूर्वी नेपाल के इलम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग प्रभावित हैं। प्रभावित इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां, नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ओजोन प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एनजीटी ने इस पर चिंता जताई, जहां दिल्ली एनसीआर के कई निगरानी केंद्रों पर ओजोन का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कुछ अजनबी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सतना में बोलते हुए कहा कि पीओके भारत का ही कमरा है और उसे एक दिन वापस लेना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में किसानों को लेकर कहा कि इथेनॉल मिश्रण ने चीनी मिलों की बैलेंस शीट में बदलाव ला दिया है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के चीनी सहकारी क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। किलर कफ सिरप बनाने वाली कंपनी जबलपुर के नीदर ब्रिज स्थित कटारिया फार्मा को सील कर दिया गया, जहां जिला प्रशासन इस कार्रवाई में क्षेत्रीय ओमती थाना और औषधि विभाग से जुड़े अधिकारी भी शामिल थे। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का दौरा जबलपुर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार सिर्फ परफॉर्मेंस होगा। फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं जो टारगेट अचीव कर सकें और ईमानदार हों। वीआईपी के संस्थापक मुकेश साहनी ने कहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के निष्पक्ष चुनाव कराने के बयान का समर्थन किया और आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी दरों में कमी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत के अनुसार जीएसटी दरें कम होने पर उपभोक्ताओं को कीमतों में सीधा लाभ मिलना चाहिए, न कि उत्पादों में बदलाव करके उन्हें ठगा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब राज्यसभा उपचुनाव के लिए उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया। यह उपचुनाव 24 अक्टूबर को होना है।
हरियाणा रोडवेज ने चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक नया रूट शुरू किया है, जहां बसों को अब UER2 से चलाया जाएगा, जिससे 2 घंटे की बचत होगी। उत्तराखंड किसान मोर्चा 9 अक्टूबर को रुड़की में महापंचायत करेगा। इसके लिए गांव में बैठकें की जा रही है। जेएमएम ने बिहार में इंडिया गठबंधन के तहत 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। इस सिलसिले में जेएमएम की 2 सदस्यीय टीम आज पटना जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि राज्य में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में है। वहीं इस दौरान ISM धनबाद और छत्तीसगढ़ भौमिकी एवं खनन संचालनालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने सिरप मामले में कार्रवाई करते हुए कोल्ड सिरप और निर्माता कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल के खिलाफ सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में कथित तौर पर सिरप लिखने वाले डॉक्टर परवीन सोनी को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने अपनी कार्य समिति का गठन किया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस कार्य समिति में 14 अस्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड एवं द रेजिस्टेंट फ्रंट के कमांडर सज्जाद अहमद शेख उर्फ सज्जाद गुल की श्रीनगर में 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है, जहां पुलिस ने यह कार्रवाई UAPA के तहत की है। राजस्थान की तीसरी सेना भर्ती रैली 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2025 तक कोटा में आयोजित होगी, जहां महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में होने वाले इस रैली में प्रदेश के 18 जिलों के युवा भाग लेंगे। महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। NH 76 झांसी मिर्जापुर मार्ग पर कुलपहाड़ से पनवारी के बीच झुके कटीले पेड़ हादसों का कारण बन रहा है, जहां सड़क किनारे पेड़ की टहनियां रास्ते में आ गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं रात के समय दृष्टया कम होने से दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम हैं SP सिंह, हरिमोहन गोप, राजेश रॉय, काजल गंगुली, करुणा चक्रवर्ती, डॉक्टर अजय गौतम महतो, विजय सिंह बैरवा, सुशील पांडे, प्रहलाद पंडित, केशव चंद्र तिवारी, रक्षराम आर्या, उपेंद्र, चंद्रजीत, राजेंद्र केलवा, सुल्तान साहब मलिक, प्रेमचंद, संतोष भटनागर, बलवंत सिंह गिल, सत्येंद्र शाह, प्रकाश रॉयकवार, विपिन कुमार सिंह, दीना बंदुकल साई, सुल्तान साहब मलिक, विनोद तिवारी, राकेश कुमार सागर, प्रबन कलता, शिवजी पटेल, KP तिवारी, बंटे हजारिका, अशोक कुमार आर्या, कृपा शंकर बर्नवाल और केशव चंद्र तिवारी। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।